एक्शन हीरो बघा. डिस्टर्ब मत करो यार. अभी भाई साहब ठीक ठीक है भैया. और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें. आदरणीय माननीय वंशा सिंह, सोहन सिंह माली जी विंध्य मंडल के अध्यक्ष माल्यार्पण का सम्मान व्यक्त करें, स्वागत करें. जी का माल्यार्पण का स्वागत करें और जिला पंचायत सदस्य विष्णु जी का हमें सही विवेक सिंह राजपूत जी आए. ठीक है. गुरु जी को भी सुना, आयुष जी को भी सुना. मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अपना देश है, भारतवर्ष है, काफी देर से चर्चा हुआ. अकबर से लड़ाई, महाराणा प्रताप का कई सारी बातों पे चर्चा हुआ कि मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ा, राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा. यही बात गुरु जी ने भी कहा. इसी बात को शैलेंद्र जी ने भी आगे कहा कि नहीं, राष्ट्र का भाव तो जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रहा था तब आया है, पहले राष्ट्र नहीं था. मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता. मेरा अपना अलग विजन है, मेरा अपना अलग सोच है, मेरा अपना अलग अभिमत है. क्योंकि क्या कारण था, आज देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अकबर महान तो है, लेकिन महाराणा प्रताप को कोई क्यों नहीं कर. इतिहासकारों ने हमको अपने इतिहास से क्यों विस्मित कराया. देश के आजादी के बाद इस देश का जब इतिहास लिखा जाने लगा तो शिवाजी पहाड़ी चूड़िया क्यों हो गए, गुरु तेग बहादुर आतंकवादी क्यों हो गए. इस पर भी विचार करना पड़ेगा. और जहां तक रहा मातृभूमि और राष्ट्र की बात, तो इस देश में राष्ट्र शुरू से रहा है सनातन परंपरा से. हम लोग कहते भी है, एक भाई ने कहा भी, हिमालय समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम तम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचलित. मित्रों, तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो उनके साथ भी योद्धा के नाम से उनका, चाहे वो चालक था, चाहे उनका सारथी था, चाहे कुछ भी था, उनके साथ उनका भी नाम जुड़ा है. आज उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, मुगलों से लड़ाई लड़ा, अपने देश के लिए लड़ा. आज उनके समाज से और उन माता को, वो पिता को मैं प्रणाम करता हूं कि प्रजा की रक्षा के लिए, चाहे देश की रक्षा के लिए ऐसे महायोद्धा राणा प्रताप को जो हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में भेजा पाल के. आज उन्होंने अगर इस देश की लड़ाई के लिए जो हम लोगों के बीच में, आज उनका देन है कि मन से बोलने का अधिकार भी मुझे मिला है. और अभी हम ज्यादा ना कहते हुए बैठे हैं. अमित भाई आपकी सपना अगली बार पूरा कर देंगे. इसी जगह धन्यवाद करते हुए जय हिंद. एक
अत्यंत शक्तिशाली भारत के रूप में उभर रहा है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी हम सारे यहाँ श्रेष्ठ बंधुओं की है। इसको हम सब लोग संभाल करके रखें, ये हमारी पूंजी है। हम भले कहें कि भारत युवाओं का देश है, पर युवा पीढ़ी जा किस तरफ रही है? युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, युवा पीढ़ी धर्मांतरण की तरफ जा रही है, युवा पीढ़ी आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त होने की तरफ जा रही है, युवा पीढ़ी बहन बेटियों को भगा लेने की तरफ जा रही है। इसलिए इस मंच में बैठे हुए राजनीति दर्जा प्राप्त भाई सुरेंद्र सिंह माली जी, मुख्य प्रिंसिपल स्मृति और तनाव लेकर के आयोजक और का सम्मान जोरदार तालियों के साथ स्वागत। थोड़ा सा इसे बेड कर दीजिए, लेके पाकिस्तान का बेड कर दीजिए सब जी के करो ठीक। काफी समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। निरंतरा में कार्यक्रम लगा था, सिर्फ यही कार्यक्रम था महाराणा प्रताप जी का। और हम पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष के घर में की लड़ाई में रहते केवल छतरी के लिए, कोई कह रहा मातृभूमि के लिए लड़े, कोई कह रहा राष्ट्र के लिए लड़े। वो किसके लिए लड़े? इस भारतवर्ष में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए लड़े हैं, एक एक जन के लिए लड़े हैं। अपनी कुर्बानियां जो देते गए, जिस हिसाब से लड़ाइयां लड़े, जो जिसने अपने मौत का चिंता न करते हुए लड़ाई लड़ी है, हर समाज के लोगों को आगे बढ़ के आने की जरूरत है। किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, किसी भी समाज का हो, दलित समाज के लोग हो, चाहे वो जो ओबीसी समाज के हो, चाहे ब्राह्मण समाज से आते हो, चाहे क्षत्रिय समाज से आते हो, जो महापुरुष हमारे लिए लड़ाइयां लड़े हैं, उनके लिए चाहे वो मूर्ति लगाने का काम करना हो, चाहे उनका जन्म उत्सव मनाने का काम हो, किसी भी प्रकार का उनके लिए आगे बढ़ के सबको आने की जरूरत है। महाराणा प्रताप को तमाम जैसे कि आदिवासियों को लेकर लड़ाई लड़े, इस वनवासियों को लेकर लड़े हैं, भगवान राम ने वनवासियों को लेकर लड़ाई लड़े हैं। इस प्रकार की लड़ाई लड़े हैं। अगर हर समाज को लेकर चले हैं, कभी किसी भी समाज के साथ क्षत्रिय समाज दुर्व्यवहार नहीं किया है, और जिसने अगर किया है तो उसका दुर्दशा उसने स्वयं भोगा है। अगर एक ने कोई ऐसा निकृष्ट कार्य कर दिया तो पिक्चर बन गया उसके नाम पे, और जो अच्छे से अच्छे काम किए उसकी कहीं गिनती ही नहीं होती है। इस भाव में सोच से दुर्भावना निकालना होगा लोगों के मन से। सबको ये विचार करने की जरूरत है कि जो महापुरुष से लड़ाइयां लड़े हैं, सबके लिए लड़े हैं, हर समाज के लिए लड़े हैं। और उनके हाथ में भाला तलवार आया तो सबके लिए लड़े। अब ये सोच लीजिए, चेतक का नाम तो प्राइमरी में पढ़ाया जाता था, सब जान जाता था कि महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। चेतक के बारे में, उसकी वफादारी के बारे में सभी लोगों को पता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिक्र अगर कहीं होता है, तो चारों भाइयों का अगर जिक्र होता है, तो उस जिक्र में ये चीज जरूर आता है। उन चारों भाइयों का में होड़ लगी थी कि सबसे अधिक भाइयों में त्याग कौन करेगा, सबसे अधिक त्याग कौन कर सकता है। प्रभु राम अगर वनवास जाते हैं, एक भाई लक्ष्मण उनके सेवा में चला जाता है। राजपाट मिलने के बाद भरत की चरित्र तो राम कथा में सभी लोगों ने गाथा रूप में गाते हैं कि भरत जी का चरित्र क्या है। भरत जी नंदी गांव में जाके आज भी खोद के रहते हैं। तीसरा भाई का ये चरित्र है। चौथा भाई शत्रुघ्न को कोई बोलना ही छोड़ देता है। चौथा भाई, एक समय की बात थी, छत पर सिंह टहल रही थी, शत्रुघ्न की पत्नी माता कौशिल्या को पता चलता है ऊपर कौन टहल रहा है। माता कौशिल्या को भेजती है ऊपर से, जाता सेवक आता तो बताते, आती है उनके पास में, माँ का प्रणाम करके खड़ी हो जाती, कभी
पक्ष में नहीं गए, पालकी निकालती है माँ, बुलाती है, तो जाकर देखती है नंदी गांव के बाहर जहाँ भरत जी रहते हैं, एक दरवाजे में पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर शत्रुघ्न हाथ के तकिया लगाकर लेटे हुए थे। उस समय जब माँ पूछती देती हुए, माँ आप कैसे आ गई, मुझे बुलानी होती। अरे माँ क्यों चली आई, तब पति ऐसे ऐसे कही, माँ ये बताओ मेरे दुर्भाग्य में क्या ये लिखा था। बड़े भैया जो वनवास में लक्ष्मण के भैया सेवा में चले गए, भरत भैया यहाँ आ गए, राशि ठाट बाट मेरे ही क्या लिखा है दुर्भाग्य में। आज लोग कहेंगे मेरे भाग्य में लिखा है, उठाई करक मेरे दुर्भाग्य में लिखा हुआ है। ये होड़ लगी थी त्याग की कि कौन भाइयों के सबसे ज्यादा त्यागी पुरुष कौन हो सकता है, त्याग कौन कर सकता है। आज यहाँ का हुआ जिसके वीर गाथा वीर पुरुष के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। जगमल इनके भाई थे, अजमल इनके भाई थे। अजमल का क्या व्यवहार था, जाके मुगलों से मिल गए, अकबर से जाकर मिल गए। एक ये संदेश देना था कि उसी परिवार के एक भाई का नेतृत्व कैसी हो सकती है और देश हित राष्ट्र हित के लिए मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए एक भाई का विचार कैसा हो सकता है। ये संदेश दिया गया, इस संदेश पे अमल करना। जो राजाओं जाकर मिल गए, आज इतिहास के पन्नों से उनका नाम मिट गया है। जिसने देश और राष्ट्र मातृभूमि के लिए लड़ा है, आज इतिहास के पन्नों पे वो दर्ज हो गया है। ये उसकी क्षमता थी, ये उसके वीर थे, ये उनके करुणा थे। तमाम तरह की लड़ाइयां लड़े, हल्दी घाटी में 20,000 सिपाहियों के साथ लड़े, लाख सिपाहियों के साथ लड़ा अकबर। जीतने के बाद भी जाकर अपने दरबार में जब पहुंचता है, कहता मैं युद्ध हार कर आया। इतना जोश पराक्रम देखने के बाद उसकी हिम्मत छूट गई थी, उसके छक्के छूट गए। जी आज का ये महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। उनका जन्म उत्सव सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाते हैं। 1540 9 मई का उनका जो जन्म हुआ था। उनका शौर्यवीर जो गाथा है प्रचलित है पूरे देश में, प्राइमरी से ही पढ़ाया गया है महाराणा प्रताप के बारे में, और उन्हीं का जन्म उत्सव का यह कार्यक्रम था। ऐसे वीर योद्धा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे वीर सम्राट के लिए इकट्ठा हम लोग हुए हैं जो देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्र हित के लिए, लोक हित के लिए, भारत के एक एक जन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार न करते हुए, जहाँ उनके वफादार हाथी घोड़े तक थे। जिस हिसाब से आज नाम आता है इतिहास के पन्नों में, चेतक का नाम लीजिए, चाहे उनके हाथी राम प्रसाद का नाम लीजिए, ऐसे वफादार थे। ऐसे महायोद्धा के लिए हम लोग एक जन्म उत्सव के रूप में आज मनाए हैं मिर्ज़ापुर जनपद में। अभी सोनभद्र में अनपरा में मनाया गया था, वहाँ से मैं चलकर वहाँ मनाने के बाद फिर यहाँ आया हूँ मिर्ज़ापुर में। यहाँ का कार्यक्रम हुआ है, हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मनाए हैं। मिर्जापुर में महाराणा प्रताप का प्रतिमा बैठाया जाएगा, कहाँ पे बैठाया? देखिए अभी जगह तो चयनित नहीं हो पाई है। ये लोग मांग रखे थे तो हमने कहा कि जगह चयनित हो जाए, परमिशन ले लिया जाए, इसके बाद जो है बाकायदे उनकी मूर्ति जो है कि लगवाई जाएगी। वो हम घोषणा की कि हम अपने तरफ से लगवाएंगे महाराणा प्रताप की मूर्ति, और उसके साथ साथ अन्य महापुरुषों की भी अगर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी लगाया जाएगा। कई चौराहों पर कई जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया भी गया है, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हम भी लगवाएंगे। क्या देश में मतलब चल रहा है युद्ध चल रहा है, उस पर क्या है जवानों? देखिए ये जो वीर जवान हमारे आज लड़ रहे हैं, जैसे आज इस वीर योद्धा की बात हम लोग कर रहे हैं, जन्मदिन में महाराणा प्रताप के लिए इकट्ठा हुए। आज ऐसे ही जवान हमारे जो है देश में इतिहास के पन्ने पे ये भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे कि वीर गाथा गाई जाएगी कि जो इतने अच्छे काम किए कि पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पे भारत ने हमला किया था। केवल आतंकवादियों पर केवल हमला किया गया था, 9 जगह को टारगेट किया गया था। पूरे देश के जितनी महाशक्तियां हैं सभी को सूचित किया गया। हमला के बाद भी, हमला के पहले भी बताया गया था, लेकिन घिनौनी हरकत फिर से पाकिस्तान ने किया। 33 ऐसे सैन्य ठिकानों पे टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को उसने टारगेट किया पाकिस्तान ने, जिन उसको डिस्ट्रॉय कर दी हमारी जो सेना बहादुरी के साथ, और उनका जो है डिफेंस के लिए जो रडार थे उसको डिस्ट्रॉय कर दी। तो इस प्रकार से सोचिए कि जो ना कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा
कि उनके आज देखिए हम लोग रामायण महाभारत की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, अग्नियास्त्र छोड़ा जाता था, उसी आधार पे सारे ये जितने रॉकेट बनाए गए हैं, इतने आधुनिक युग में बनाए गए हैं, नेवी सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, सभी ने वायु सेना है, सभी अपने शौर्य का परिचय दिया है, बहादुरी के साथ लड़ा है और देश में एक एक नागरिक हमारे सुरक्षित हैं। और ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। ये आप सब जान सकते हैं कि बदला हुआ भारत है। ये बदले हुए भारत में पाकिस्तान दूर दूर तक हमारे देश का एक रुआं भी नहीं उखाड़ सकता है और जब भी नुकसान इसमें क्षति होगी तो पाकिस्तान का ही होगा। हमारे देश का जो है कि हमेशा हित चाहने वाली ये सरकार है और हित चाहते रहेगी। बिना नुकसान के लड़ाई हम सब जीतेंगे। विनय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज 9 मई है और देश के यशस्वी हिंदुआ सूरज, हम सब के गौरव मार्गदर्शक महाराणा प्रताप जी का जयंती है। इसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम के क्या कार्यक्रम में उनके जीवन से क्या सीखना है, विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी अपने सिद्धांतों आदर्शों से समझौता नहीं करना है, संघर्ष करना है और जीवन से सीख मिलती है कि संघर्ष से ही व्यक्ति निखरता है, उसका नाम होता है, यश फैलता है। जो संघर्ष नहीं करेगा उसे कोई नहीं जानेगा। आदर्शों और सिद्धांतों के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे सामने चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, लड़ना चाहिए। जब आप लड़ेंगे तो एक दिन आपको सफलता मिलती है, आपका यश और कीर्ति अजर अमर हो जाती है। इस भारतवासियों को उनसे सीखना है और उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्याम नारायण सिंह जी, विनीत सिंह MLC मिर्ज़ापुर सोनभद्र जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल सिंह जी, कोन ब्लॉक प्रमुख, श्याम सुंदर केसरी जी, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं। जनपद वासियों और देशवासियों के क्या संदेश देंगे? जनपद वासियों और देशवासियों के लिए जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता नहीं करना है। परिस्थितियाँ चाहे जितनी विषम हैं उसे लड़ना है, संघर्ष करना है और अपने जीवन मूल्यों को बरकरार रखना है। महाराणा प्रताप जी देश के लिए बलिदान किए बहुत है, लेकिन इस समय फिर चल रहा है पाकिस्तान और उस पर क्या कहना है? आज की वर्तमान परिस्थिति में जबकि देश युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, ये इसलिए विकट अवसर उपस्थित हुआ है कि इस वक्त धर्म पूछकर लोगों को पहचान करके मारा गया है। ये मानवता की हत्या है, नैतिकता की हत्या है और जो ये दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षसी लोग हैं उनको दंड देना आवश्यक है। और जो दंड दिया जा रहा है इसके लिए हम देश की सेना को, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि देश का नवयुवक प्रधानमंत्री जी के साथ और देश की सेना के साथ खड़ा है।